नमस्कार साथियों, सभी का स्वागत है एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएस एग्जाम 25 अक्टूबर सेकंड शिफ्ट में पूछे गए जीके के सभी प्रश्नों पर। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न हमारा पूछा गया था, शुंग वंश के संस्थापक कौन थे। शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग थे। सही उत्तर हो जाएगा हमारा पुष्यमित्र शुंग। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, सार्स का विस्तृत क्या होगा। तो सार्स का विस्तृत साउथर्न एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन होगा। सही उत्तर हो जाएगा हमारा साउथर्न एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, राणा सांगा कहाँ का शासक था। राणा सांगा मेवाड़ का शासक था। सही उत्तर हो जाएगा हमारा मेवाड़। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, खैबर दर्रा किस देशों के बीच में स्थित है। खैबर दर्रा पाकिस्तान और अफगानिस्तान देशों के बीच में स्थित है। सही उत्तर हो जाएगा हमारा पाकिस्तान और अफगानिस्तान। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, नागरिक अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था। नागरिक अवज्ञा आंदोलन सन 1930 ईस्वी को प्रारंभ हुआ था। सही उत्तर हो जाएगा हमारा 1930 ईस्वी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, शिव के उपासक को क्या कहा जाता है। शिव के उपासक को नैनार कहा जाता है। सही उत्तर हो जाएगा हमारा नैनार। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन था। शिवाजी का उत्तराधिकारी संभाजी थे। सही उत्तर हो जाएगा हमारा संभाजी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, रोलेक्ट एक्ट कब पारित हुआ था। रोलेक्ट एक्ट सन 1919 ईस्वी को पारित हुआ था। सही उत्तर हो जाएगा हमारा 1919 ईस्वी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, देश में नई उदार औद्योगिक नीति कब घोषित की गई थी। देश में नई उदार औद्योगिक नीति 1991 ईस्वी को घोषित की गई थी। सही उत्तर हो जाएगा हमारा 1991 ईस्वी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, मौसमाई गुफा किस राज्य में स्थित है। मौसमाई गुफा मेघालय राज्य में स्थित है। सही उत्तर हो जाएगा हमारा मेघालय राज्य। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, प्रकाश पादुकोण का संबंध किस खेल से जुड़ा हुआ है। प्रकाश पादुकोण का संबंध बैडमिंटन खेल से जुड़ा है। सही उत्तर हो जाएगा हमारा बैडमिंटन। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, मेगस्थनीज किस शासक के दरबार में रहता था। मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के शासक के दरबार में रहता था। सही उत्तर हो जाएगा हमारा चंद्रगुप्त मौर्य। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, तपेदिक से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो तपेदिक से शरीर का जो फेफड़े वाला अंग होता है वह सर्वाधिक प्रभावित होता है। सही उत्तर हो जाएगा हमारा फेफड़ा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे प्राप्त किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से प्राप्त किया जाता है। सही उत्तर हो जाएगा हमारा जिप्सम। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, परासमस बीमारी किस पोषक तत्व की कमी से होती है। परासमस बीमारी प्रोटीन पोषक तत्व की कमी से होती है। सही उत्तर हो जाएगा हमारा प्रोटीन। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, दो वस्तु का कोणीय दूरी किसे मापी जाती है। तो दो वस्तु की जो कोणीय दूरी होती है वह सेक्सटेंट से मापी जाती है। सही उत्तर हो जाएगा हमारा सेक्सटेंट। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी कब होती है। तो पृथ्वी तथा सूर्य के जो मध्य सर्वाधिक दूरी होती है वह 4 जुलाई को होती है। सही उत्तर हो जाएगा हमारा 4 जुलाई। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, हुमायूं का जो मकबरा है वह कहाँ पर स्थित है। हुमायूं का जो मकबरा है वह दिल्ली में स्थित है। सही उत्तर हो जाएगा हमारा दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में विदेशी मुद्रा का अभिरक्षक कौन है। भारत में विदेशी मुद्रा का अभिरक्षक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। सही उत्तर हो जाएगा हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, मनसबदारी प्रथा शुरू करने का मुख्य उद्देश्य क्या था। मनसबदारी प्रथा शुरू करने का मुख्य उद्देश्य सेना को सुव्यवस्थित कर देना था। सही उत्तर हो जाएगा हमारा सेना को सुव्यवस्थित करना। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, अकबर ने जजिया पर कब समाप्त किया था। अकबर ने जजिया कर सन 1564 ईस्वी में समाप्त किया था। सही उत्तर हो जाएगा हमारा 1564 ईस्वी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निशात बाग को किसने बनवाया था। निशात बाग को आसिफ अली ने बनाया था। सही उत्तर हो जाएगा हमारा आसिफ अली। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, सूफी संप्रदाय का विकास किस धर्म से जुड़ा हुआ है। सूफी संप्रदाय का विकास मुस्लिम धर्म से जुड़ा हुआ है। सही उत्तर हो जाएगा हमारा मुस्लिम धर्म। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार मैराथन दौड़ की लंबाई कितनी होती है। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार मैराथन दौड़ की लंबाई 26 मील से 385 गज होती है। सही उत्तर हो जाएगा हमारा 26 मील 385 गज। दोस्तों, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक धन्यवाद।